वासना की अति क्षति करती है। इसलिए हमने आज का शब्द लिया बैलेंस। क्या? बैलेंस। वासना की अति जीवन में बहुत क्षति करती है। इसलिए हम एक बात तुमसे बहुत प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, अति वासना बढ़े ना, कभी कभी काम बहुत सताए, काम बहुत तुमको प्रेरित करे और तुम कंट्रोल ना कर पाओ, तब जोर जोर से नाम जप करना, उपासना करना प्रारंभ कर देना। और कभी कभी क्रोध आए तो भी उपासना करना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और वासना, जब भी ये अति सीमा पर पहुंचे तब ये सूत्र याद रखना, नाम जप जोर जोर से कर देना। और नाम जब तुम जोर जोर से करोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, अपने आप वासना उपासना में परिवर्तित हो जाएगी। वरना अति तो बहुत खराब होती है, अति किसी भी चीज की हो, क्षति पहुंचाती है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना। क्या बनाए रखना? बोलो बोलो बोलो, बैलेंस। अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, सिर्फ भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, बहा चला जा रहा था, तो पानी में कोई भी जीव या शरीर जाता है तो फूल जाता है, तो हाथी भी फूल गया। तो भारी पेट वैसे ही, ऊपर से फिर फूल गया। एक कौवा उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए, मांस को खाने के लिए। तो बैठा, भारी शरीर, बह रहा है, नदी का प्रवाह तेज है। वो कौवा भी बैठा, उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए और नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। उसने सोचा ये तो गजब का यान है, गजब की जहाज, कुछ करना ही नहीं है, अब कहीं भोजन के लिए जाना ही नहीं, इसी पे बैठे रहो, इसी पे खाओ, और रात हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक टिकने की जगह। अब वो खोल हो गया था उसमें, हाथी में, काटते 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 पेट का खोल बन गया। तो जब रात हो जाए तो उसी में भीतर घुस जाओ। उसने सोचा ये तो बहुत गजब है जहाज, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो कई दिनों तक उसी हाथी के शव पर बैठा रहा, दिन भर खाए पानी पिए, रात को सो जाए, एक ही काम। और वो बड़ा मजा ले गए और मनी मन कहे कि हमारे जाति वाले तो उल्लू हैं, रोज भोजन के लिए इस पहाड़ पर जाना पड़ता, कभी बामणी जाना पड़ता, कभी माणा चढ़ना पड़ता, कभी पांडुकेश्वर जाना पड़ता। इधर देखो, एक ही जगह पूरा मजा, यहां पानी पियो नदी में डुब से और फिर वापस आओ और फिर बैठो और जितना मन करे उतना खाओ। कौवा को लगा कि हम होशियार हैं। ज्यादातर अति करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि हम होशियार हैं, बाकी सब उल्लू हैं। कौवा चला गया चला गया, और नदी की मंजिल तो सागर है। और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली, तो हाथी का शव भी बहकर सागर में गया, और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता न लगा। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया कि बहुत दिनों से उड़े नहीं, थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा भूमि का मजा ले लिया जाए, थोड़ा पेड़ों का भी मजा ले लिया जाए, और भला जीभ तो लौटी जाती, कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, बहुत मीठा खिलाया जाए तो तुम अंत में 2-4-10 दिन बाद यही कहोगे प्राण ले लो पर मीठा मत खिलाओ, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, थोड़ा स्वाद बदले। तो कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, अंत तो गत्वा एक ना एक दिन आपका मन तो परिवर्तित होगा ही। वही हुआ कि कौवा का मन परिवर्तित हुआ, और जब वो उड़ा तब चौंक गया। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक महासागर के बीच में वो फंस गया, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, ना कोई पेड़ है ना कोई भूमि। इधर छटपटाए उधर भागे, अच्छा उड़े भी कितने देर तक। तब तो आया वो शव पर बैठकर, तो उसे खबर ना लगी। अब उसे पता लगा कि हमने कितनी मंजिल तय कर ली और कितने गहरे सागर के बीच में आ गए हैं, और भयंकर लहरें बड़ी बड़ी, नील एकदम नीला जल, और कभी मेघ गड़गड़ाएं, कभी लहरें परेशान करें। वो कौवा परेशान हो गया। उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की, वो खोज ना पाया। अंत तो गत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया और मछलियों का आहार बन गया। वो कौवा कोई और नहीं, हम लोग ही वो कौवा है।
माया के प्रपंच में हम लोग इतने दूर चले जाते कि परमात्मा का दर दिखाई ही नहीं पड़ता। वासना के चक्कर में इतने लंबे निकल जाते कि परमात्मा का सुमरण ही नहीं रहता, परमात्मा की याद ही नहीं आती। और एक दिन ऐसा आता कि शमशान पर पहुंच जाते हो, पता नहीं लगता कब मौत के किनारे पहुंच गए, कब मौत के घाट पहुंच गए। मौत तो पल पल आती रहती है, हम विस्मृत रहते हैं, पर मौत हमेशा अलर्ट रहती है, वो हर पल चली आती है। पर जब मौत आ जाती तब होश आता कि काश उसी दिन थोड़ा खा के उड़ गए होते तो भला रहता। ऐसे ही जिंदगी है मेरे पागलों। हम जब प्रपंचों में पढ़ते हैं, ये हमारा, ये पराया, ये एक गाड़ी, ये दो गाड़ी, ये 2 बंगले, ये 10 आश्रम, ये 5 आश्रम, ये और बन जाए, ये थोड़ा और हो जाए, ये थोड़ा और हो जाए, करते 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 काल के गर्त में पहुंच जाते, काल के मुख में पहुंच जाते, पता नहीं लगता। इसलिए मेरे पागलों, बीच बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ा जमीन पर भी आया करो, थोड़ा जमीन पर भी आया करो, थोड़ा प्रभु के दर पर भी आया करो। बीच बीच में बैलेंस बना के रखो, बीच बीच में बैलेंस के साथ चलो। जगत में भी बैलेंस रखो और जगदीश के चरणों में भी बैलेंस। संसार में भी बिल्कुल मत कट जाओ, वरना लोग पूछेंगे नहीं। हाँ, ये जमाना भी बड़ा विचित्र है, यहां पूछते ही लोग उसको हैं जो ज्यादा घुलल मिलन। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।